हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर जनरेशन को और देखेंगे कि कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि कंप्यूटर जनरेशन क्या होती है, इस बात को हम लोग जान लेते हैं। तो अगर बेसिकली हम देखें तो जब भी कंप्यूटर में कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो उसी के साथ कंप्यूटर की जनरेशन भी चेंज हो जाती है। अगर आम भाषा में हम कहें तो कंप्यूटर में हुए परिवर्तनों को हम लोग कई सारे जनरेशन्स में बांटकर देख सकते हैं। ठीक है, बट वो कौन कौन से चीजें हैं, वो कौन कौन से पैमाने हैं जिसके आधार पर हम कंप्यूटर के जनरेशन वाइज बांटेंगे, तो चलिए इस पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे है कि द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इट्स ऑपरेशंस एंड डिवाइसेस यूज्ड इन इट। मतलब कंप्यूटर का जो जनरेशन है उनको उनके ऑपरेशंस यानी काम करने की शैली और उसमें यूज हो रहे डिवाइसेस के आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, वेल द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेस डिफरेंट डिवाइसेस। हालांकि जो जनरेशन है कंप्यूटर के उसमें अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस लगे और साथ ही साथ लैंग्वेजेस लगे, लैंग्वेजेस बदली। ठीक है, बाय द चेंजिंग द टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं आपको इसको सरल करके बता दे रहा हूँ, जैसे जैसे समय बीतता गया तो कंप्यूटर के डिवाइस भी बदलते गए। यानी पहले जहां पर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, यह है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, पहले वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था कंप्यूटर में, वहीं पर वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर और आईसी जैसे डिवाइसेस को लगाया जाने लगा। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इसके डिवाइसेस में काफी ज्यादा परिवर्तन आए। पहले के जो मॉनिटर हुआ करते थे वो काफी ज्यादा बड़े हुआ करते थे और अभी के अगर हम मॉनिटर्स को देखें तो वो काफी ज्यादा छोटे और ज्यादा पोर्टेबल हुआ करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बीतता गया, जनरेशन बदलती गई, वैसे वैसे उसके डिवाइसेस भी चेंज होते गए। साथ ही साथ अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो कंप्यूटर में लैंग्वेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहले जो काम होते थे उस काम को करने के लिए कमांड देना पड़ता था, कमांड हमें टाइप करना पड़ता था, कमांड हमें लिख के देना पड़ता था कंप्यूटर को। बट आज के जो कंप्यूटर है वो बोलने पे भी काम करते हैं, हमारी वॉइस को सुनकर रिकॉग्नाइज कर पाते हैं चीजों को। तो ये सब परिवर्तन कैसे हुए हैं, ये सब परिवर्तन हुए हैं कंप्यूटर में यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज की वजह से। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती गई वैसे वैसे कंप्यूटर का जो है लुक और उसका जो वर्किंग मेथड है वो भी बदलते गया। और इन्हीं सब चीजों को जब हम अध्ययन करते हैं, इन्हीं सब चीजों का जब हम स्टडी करते हैं तो इस चीज को हम कहते हैं कि हम कंप्यूटर जनरेशन्स को पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर के पहले जनरेशन से लेके कंप्यूटर के 5वें जनरेशन तक क्या क्या परिवर्तन आए कंप्यूटर के अंदर, हम इस चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जनरेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कंप्यूटर में हुए व्यापक परिवर्तनों को पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग कंप्यूटर जनरेशन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर जनरेशन। इन ईच जनरेशन, प्रत्येक जनरेशन में द न्यू एडवांसमेंट आर इन्वॉल्व। कंप्यूटर के हर एक जनरेशन में जो है वो नए नए एडवांसमेंट, एडवांसमेंट कहने का अर्थ होता है नई नई चीजें, नए नए उसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजीज, ये सब जुड़ती चली गई। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए हम कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से शुरुआत करते हैं कि कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसमें कंप्यूटर कैसे थे, उसके बाद जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आई उसमें कंप्यूटर में क्या व्यापक परिवर्तन आया, फिर तीसरी पीढ़ी में क्या व्यापक परिवर्तन आया। इन्हीं चीजों को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो सन 1946 में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की खोज होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम था वैक्यूम ट्यूब। सन 1946 में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की खोज होती है जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम है वैक्यूम ट्यूब, और इस डिवाइस को यूज किया जाता है कंप्यूटर बनाने के लिए। और इससे बना कंप्यूटर, इससे जो सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम था ENIAC। ठीक है, तो यहां पर यह हो गया, यहां पर यह हो गया कि इसका पूरा नाम क्या होता है, सॉरी, जो सबसे पहला वैक्यूम ट्यूब से निर्मित हुआ था कंप्यूटर उसका नाम था ENIAC। ये कंप्यूटर के शुरुआत में कंप्यूटर के विकास को एक आधार प्रदान किया था। मतलब इस कंप्यूटर के बनने के बाद से अलग अलग तरह के फिर से कंप्यूटर बनाए जाने लगे। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, वैक्यूम ट्यूब से निर्मित जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम था ENIAC, और इसी के बाद से कंप्यूटर में डेवलपमेंट्स होने लगे क्योंकि लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता चल गया था कि कंप्यूटर को कैसे डिजाइन करना है। और उसके बाद जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी लोग कंप्यूटर बनाने का काम कर रहे थे, उन लोगों ने अपने तरफ से कुछ कुछ योगदान दिया और उस योगदान के बाद एक आज का पूर्ण विकसित कंप्यूटर हमें सामने देखने को
मिलता है। ठीक है, कंप्यूटर के विकास के इस क्रम में कई महत्वपूर्ण डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर ने आज तक की यात्रा तय की है। तो अगर हम बात करें कि कंप्यूटर आज तक, जो आज हम कंप्यूटर देखते हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं था, बल्कि कई महत्वपूर्ण डिवाइसेस बनते गए और कंप्यूटर में जुड़ते चले गए, और आज कंप्यूटर इतना ज्यादा रिलायबल और इतना ज्यादा इजी टू यूज हो चुका है हमारे लिए। तो इसके लिए हमें जनरेशन पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इस विकास के क्रम को हम कंप्यूटर में हुए परिवर्तन के आधार पर निम्नलिखित पीढ़ियों में बांटते हैं। ठीक है, निम्नलिखित पीढ़ियों में बांटते हैं। कौन कौन सी ये पीढ़ियां हैं, चलिए हम आगे डिस्कस करने वाले हैं।